भी ऐसे होना है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन अब क्या हो रहा है, सारे देश में कोई एक बार एमएलए होता है, 2 बार होता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 12 बार, 13, 14 बार एक ही एमएलए हो रहा है, उसके परिवार हो रहा है। रामविलास पासवान घर में 6 लोग एमपी थे। पशुपति पासवान, रामचंद्र पासवान, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, प्रिंस पासवान। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। राजधानी दिल्ली में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर डॉक्टर चीना रामू जी। सर, सबसे पहले दिल्ली में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद है आपका, चैनल को मैं धन्यवाद बोलूँगा। बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश आया है क्रीमी लेयर के बारे में। ये क्रीमी लेयर के बारे में बहुत दिनों 40 साल से हमारा लड़ाई चलता था। कभी गरीबी है, अमीर हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जहर पी के हमने अमृत पिलाए थे। इसका इच्छा नीचे लोग तक नहीं जाता था। गरीबी लोग, अनपढ़ लोग का विलेज में है, वो लोग ऐसे ही बैठा है। कोई अमीर हो रहा है, हमारा पास IAS, IPS, IRS, IFS, डॉक्टर, इंजीनियर, MLA, MP, ऐसे लोग को रिजर्वेशन का फायदा मिल जाता था। इसके बारे में हमें सोचते थे ये रिजर्वेशन अंतिम पंक्ति तक जाना पड़ेगा। अंतिम पंक्ति तक नहीं गया तो ये रिजर्वेशन का फायदा बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना क्या करे थे, वो सपना नजीक लोग तक नहीं पहुंच जाता थे। इसके लिए हम क्या, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में मेरा अपील था। ये अपील कल हमारा जीत हुआ है। ये गरीबों का जीत है, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना का जीत है। ये ऐसी देश में 70 साल से गरीबों का हालत सुधारने के काम अभी तक कोई गवर्नमेंट नहीं करा। ये अभी मोदी गवर्नमेंट को हमें अपील करे थे, ये आरक्षण का फायदा सभी लोग को मिलने के जरूरी है, ये काम करना बोल के। इसके पर हमारा मोदी जी ने इसके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर में थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया देश भर। ये ऑर्डर फैसला बहुत अच्छा आया है। सारे स्टेट का गवर्नमेंट कौन सा गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसका प्लेजर भी डालना पड़ेगा। ये इसके बारे में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, सोशल जस्टिस के लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत लोग हैं, बहुत टीम है, वो भी हमारा साथ में जोड़ना। ये इशू गरीबों का उद्धार के लिए है। इसका बारे में हम साथ गरीबों के साथ खड़े हैं, कभी रहेंगे, अभी लड़ेंगे। और एक भी हमारा अपील है, पेंडिंग है। वो ये ऑफिशियल्स का बाद में गवर्नमेंट का नौकरी में और दूसरे का फायदा उठाने के लिए क्रीमी लेयर लाया है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी ऐसे होना है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन अब क्या हो रहा है, सारे देश में कोई एक बार एमएलए होता है, 2 बार होता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 12 बार, 13, 14 बार एक ही एमएलए हो रहा है, उसके परिवार हो रहा है। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर का इच्छा क्या था, 10 साल का रिजर्वेशन का फैसला करे थे पहला टाइम, आज़ादी मिलने का टाइम। बाद में क्या हुआ, 10 साल के बाद में 10 साल बढ़ा के 2020 तक था। मोदी जी ने अभी 10 साल बढ़ाया है। ये 10 साल के बाद में और 10 साल तक पहुंचेगा। ये बेनिफिशियल्स कौन है, वही है। कभी कौन कारा है, वही कार का बैठा है। ये नहीं होना। गरीबों का हालत सुधारना बोला तो देश का भर आरक्षण में एक बार MLA होता है, MP होता है, वो छोड़ना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 अकलदार का काम करा है, बहुत अकलदार भी थे। उन्होंने क्या करा है, आप जनरल में भी लड़ सकते, रिजर्व में भी लड़ सकते। जनरल वो लोग रिजर्व को नहीं आ सकता, ऐसा बाउंड करके रखा है। किसका हालत सुधरा है वो जा सकता है। अभी देखो जगजीवन राम जी ने पहला बेनिफिशियर थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक वो रिजर्वेशन में आ गए। उसका बेटी मीरा कुमार बोलता है, कुमारी बोलते हैं, मीरा कुमार, उन्होंने IFS ऑफिसर थी। बाद में उन्हें क्या करती है, इलेक्शन के लड़ने के लिए रिजाइन करके वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके लड़ने आती है। वो टाइम पर उन्हें शादी हुई थी अपर कास्ट के लड़के को। इलेक्शन कमीशन बोलता है आप लड़ नहीं सकती, आप हट जाओ, जनरल में जाओ। वो एक ही दिन में जाके डाइवर्स करके हस्बैंड को पिता के नाम पे रिन्यूअल करती है SC बोल के। बाद में वो 6 टर्म लोकसभा अध्यक्ष बने तो भी रिजर्वेशन में जाने के शुरू करी। ये हालत कभी ऐसा नहीं होना। एक बार डाइवर्स देने के बाद, आरक्षण लेने के बाद वही पति के साथ आप जीना करी थी, 3 बच्चे के माँ भी होगी। ये आरक्षण का कैसा ये लोग धोखा करने लगे। अभी रामविलास पासवान घर में 6 लोग MP थे। पशुपति पासवान, रामचंद्र पासवान, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, प्रिंस पासवान,
ऐसा उसके घर पे 4-5 लोग ये रिजर्वेशन का फायदा उठा डाले तो गरीब और दूसरा गरीब कहाँ जाना है, उसे भी पॉलिटिकल पावर होना है ना। ये तो एक ही आदमी कहता है, ये मायावती है, मायावती 4 बार चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की, 12 बार रिजर्वेशन में लड़ती है, कभी जनरल को नहीं गई। इतना पावरफुल दीदी है आप, अभी जनरल में जाके लड़ो, आपका पार्टी में जनरल में भी एससी लोग को दो, वो भी लड़ें दे, जीतें दे, आप ऊपर आंदे। बीएसपी कांसीराम का कितना सपना था दलित लोग को, पिछले लोग को आरक्षण दिलाने के लिए, ये आरक्षण का मामला वो छोड़ डाले। ये देश में ऐसा एक ही आदमी नहीं, सारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये आरक्षण का फायदा अभी तक कोई उठाया है, वो खा के जा रहा है। ये देश में कर्नाटक में हमारा AICC अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, 9 बार MLA, 2 बार राज्यसभा लोकसभा, 1 बार राज्यसभा, 13 बार एक ही आदमी खा गया तो क्या फायदा है। बीजेपी का एक नेता है 4 बार MLA, 7 रमेश जिगजिणगी, 7 बार MP, एक ही आदमी 5 साल तक रिजर्वेशन का फायदा उठाए तो, और दूसरा आदमी कोई भी पॉलिटिकल पावर आने का जरूरी नहीं क्या। ऐसा देश में ऐसा कोई कारा है, वही एक ही पार्टी का हिसाब नहीं है, सभी पार्टी में सभी दलित लोग, नवोन्नत लोग ये आरक्षण का फायदा कर रहा है। इसके लिए हमें देश में अभी सुप्रीम कोर्ट में भी केस हमारा एक पेंडिंग है और एक पिटिशन पेंडिंग है, वो पिटिशन में भी लड़ेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का अभी 7 बेंच का ऑर्डर क्या हुआ, ये ऑर्डर के साथ सारे गरीबों को तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम स्वागत करेंगे, देश भर गरीबों का विजयोत्सव बनाएंगे। ये विजयोत्सव बनाना कब बनाएंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएट इसका इफेक्ट करना, इसका रूपरेखा रेडी करना, गरीबों तक पहुंचाना। कोई आरक्षण का फायदा लेके ऊपर आया उसे आरक्षण से दूर रखना। राहुल गांधी बराबर संविधान को खतरा बताते रहे चुनाव में, पूरे चुनाव में। राहुल गांधी वो छोटा बच्चा भी नहीं, वो बड़ा भी नहीं, ऐसा हो गया, वो पप्पू हो गया। वो देश के लिए मैं पप्पू हो जाता, पार्लियामेंट में बोलता था वो। ये वो राहुल को कभी संविधान के दौरान में कुछ भी जानकारी नहीं है। उन्होंने छुप के वो इलेक्शन वोट बैंक के लिए बात करता है। ये बात करने के बात नहीं। कर्नाटक में एक वाल्मीकि कॉरपोरेशन का एक बहुत स्कैंडल हुआ है, धोखा कराया है, लूटी करा है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बात करता। वो संविधान के बारे में कुछ भी नहीं बात करता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान कितना अच्छा संविधान लिखा था, उसका नानी इंदिरा गांधी इमरजेंसी लाके उसे हटा डाले। उनको संविधान के बात करने क्या क्या हराता है, ये हराता उसको नहीं है। राहुल गांधी खुद राहुल गांधी खुद वो छोटा बच्चा है, वो उसका बात के ऊपर उतना कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता है। वो तो गरीबों का बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है उसे। वो बच्चे से खेलता है, उछलता है, हर कुछ क्या भी बात करता रहता है। ये भी उसका तरीका सीधा नहीं है। ये जो मुहिम आपने चलाया है, ये लंबी लड़ाई कहाँ तक लेकर जाने वाले? ये देश में कभी तक गरीबों का हालत नहीं सुधरेगा। वही तक हमें गरीबों के लिए सारे देश में ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी सारे देश में अभी लड़ने का शुरू करा है। हमारा सारे देश में तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हमारा गुजरात, सारे स्टेट नेशनल लेवल में हमें इसका ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी टीम बनाया। हमारा बहुत मजबूत टीम इसके लिए काम करते रहे। आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई थी? मैं बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा अनुयायी हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का इशू पे हमें लड़ने का काम करते रहते हैं आगे। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात बोला था, कांग्रेस इज़ बर्निंग हाउस, कांग्रेस में आप नहीं जाना, आप अलग दूसरा पार्टी में जाना, पॉलिटिकल ही वेपन बोले थे। वेपन का मतलब ये है, हमें पॉलिटिकल पावर लेने के लिए मैं बीजेपी में राष्ट्रीय महामंत्री भी बनाया हूँ। देश में गरीबों के लिए ये बीजेपी में कितना काम अच्छा कर रहा है, मोदी जी ने इतना कोशिश कर रहा है गरीबों के लिए, गरीबों का हालत सुधारने के लिए कितना कोशिश करे। बाबा साहब अम्बेडकर का आवाज़ उठाने के लिए मोदी जी ने उतना काम करा है। ये नोट बैन हुआ, नोट बैन होने के टाइम बहुत लोग कांग्रेस को चिल्लाए, बहुत चिल्लाए। ये इशू किसका इशू है ना, बाबा साहब अम्बेडकर 1920 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक इकोनॉमिकल थियरी लिखे थे। उसमें लिखा था 20 साल को एक बार कोई देश का करेंसी है वो बदलाव करना, बदलाव नहीं लाए तो अमीर लोग अमीर होता रहता है, करप्शन के पैसे कोई जगह पे लूटते रहता है। इसके लिए नोट चेंज करने के लिए बोला थे। ये कांग्रेस वो राहुल गांधी ने चिल्लाया,
ये देश में देखो गरीबों का हालत बुखार हो गया, गरीबों का हालत बहुत का तकलीफ हो गया, ऐसा बोलने शुरू कर दिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर का आशय क्या था? रिजर्व बैंक का भी आया है उनके तरफ से, ये देश में नोट बैन कराया, वो अच्छी काम करा है। बाबा साहब अम्बेडकर का पंचशील क्षेत्र का वो अम्बेडकर का कोई जगह पे पैदा हुआ था माऊ में, वो बहुत बड़ा सपना क्या उनका सपना क्या ये बना, वो महल बना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, वो जगह इंटरनेशनल अम्बेडकर सेंटर बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में कोई पढ़ता था, उसके वो जगह पे अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया है। दादर में उनका एक समाधि में बहुत बड़ा समाधि का पुत्र बने थे। नागपुर में अम्बेडकर का वो बौद्धिज़्म का हक लिया ना, वो जगह भी बहुत अच्छा करा है। ये मोदी जी ने बीजेपी ने बहुत अच्छे से गरीबों का बाबा साहब अम्बेडकर का सपना लेके आने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें बीजेपी में जोड़ा है, दलित लोग भी बीजेपी में जोड़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर को पहला बार कानून मंत्री थे, वही टाइम पर कॉमन सिविल कोड लाने के लिए कोशिश करे थे। कॉमन सिविल कोड का मतलब ये है, पिता के आस्ती में बेटी को भी देना पड़ेगा, भाई जो वो लड़की को भी उसका हक देना है। मर्द बने के पुरुषों के लिए उनको भी सीधा इक्वलिटी लाना के वो कोशिश करे थे। वो भी नहीं सुना ये कांग्रेस लोग। कांग्रेस नेहरू बोला नहीं मुसलमान को बुरके में रख डालो। ओके, उनको बुरके में रखेंगे, रखे। हिंदू कोड भी लाने गए, हिंदू कोड भी लाने के भी नेहरू प्राइम मिनिस्टर वो नहीं मानता। इसके लिए वो रिज़ाइन करता है बाबा साहब अम्बेडकर ने। कोई औरत को मैं उनको आरक्षण नहीं दिलाया, उनको इक्वलिटी नहीं लाया, मैं ये पद में नहीं रहूँगा बोल के मिनिस्ट्रीगिरी को राजीनामा करे थे। इसके बाद में हम क्या बोलता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना के लिए हम ये कोशिश करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में किन किन नेताओं से मुलाकात हुई है आपको और किन किन नेताओं से मिलने वाली? ये बाबा साहब अम्बेडकर का इच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है। हमें सभी बहुत बड़ा नेता के साथ में, मोदी के साथ में भी हमें इसका बात में बात करने जा रहे हैं। अमित शाह की जी सब बात में, नड्डा जी के साथ में भी बात करने लगे हैं। ये देश में हर कुछ सभी देश का नेता को हम इसके बारे में बता रहे हैं। आज सुबह ही एक शंकराचार्य के साथ में, स्वामी जी के साथ में हमें बात करें। शंकराचार्य स्वामी जी ने बोला ये बहुत आगे होना था, आज ही लेट हो गया, आप शुरू करो, हम आपके साथ में हैं। कोई भी इसके बारे में बुरा नहीं समझेगा। गरीबों का हक दिलाने के लिए सबका भी दिल है, मगर क्या होता है, दलित ऑर्गेनाइजेशन टुकड़े थोड़ा गैंग है, वो क्या बोलता है, देखो बीजेपी वाला आरक्षण हटा जाने के लिए जा रहा है, हटाने के नहीं जा रहा है, गरीबों का फैसला देने के लिए जा रहा है लोग। इसके लिए वो गरीबों का हालत सुधारने का काम करने का जरूरी भी है ना। इसके लिए सभी लोग, अपर कास्ट का लोग अपना साथ दे रहा है। ये दलित लोग में कोई नवोन्नत दलित है, वो हमारा दुश्मन है। कोई एक एमएलए होता है, एमपी होता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, कोई भी दलित का नीचे गरीब लोग का हालत क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, वो नहीं देखते। वो अपर कास्ट का आईएएस आईपीएस लोग हाथ पकड़ के ऊपर लेके आता है। ये शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन लेके ऊपर आ गया ना, वो लोग तो कभी दलित लोग को उन्होंने नीचे तक नहीं पहुंचाता है, बेनिफिट्स भी नहीं दिलाते, रिजर्वेशन भी नहीं दिलाता है। ये हालत हमारा हो गया। इसके लिए ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी सारे देश में इसका लड़ाई ज़बरदस्त से करना है, इसका अवेयरनेस करना है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ने के लिए दो सुप्रीम कोर्ट में अपील डाला था, एक अपील कल नहीं परसों जीता है। अभी आने का दिन में पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी हटाने के लिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक बार लेने वाला, बार नहीं लेना, वो दूसरे और हमारा भाई है, बहन है, उनको मिलना पड़ेगा। इसके लिए हम काम करें। तो हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर चीना रामू जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।